अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ लेटेस्ट न्यू व्लॉग। तो आज ही 12 हो रहे हैं, सुबह से 2 घंटे लग चुके हैं। एक बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो काम ये है कि आज छुट्टियाँ तो गुजार ली ईद की, लेकिन इस छुट्टियों में याद ही नहीं आया कि यार सिर्फ छुट्टियाँ नहीं गुजारनी, आगे यूनिवर्सिटी वगैरह भी जाना है, तो वहाँ पे अप्लाई भी करना है। तो आज सुबह मैं जब चेक कर रहा तो देखा जो NTS का टेस्ट होता है उसमें तो डेट ही ख़त्म हो गई थी। अच्छा, वो 25 मई आखिरी थी और आज 9 जून है। 9 नहीं बल्कि 11 जून है। तो और उसका टेस्ट है जी कल, तो वो तो मुझे पता ही नहीं था। तो अभी ये है कि अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा हूँ और फिर उनके पहले फॉर्म फिल कर रहा हूँ। फॉर्म फिल अभी तक तो 2 यूनिवर्सिटीज़ के हुए हैं, तो उसके बाद अब सारी यूनिवर्सिटी को पहले वो रजिस्ट्रेशन देख रहा हूँ। फिर अगर उनकी जो फ़ीस होती है चालान वो निकलवाऊँगा, बैंक जाऊँगा, वहाँ पे वो पेमेंट होगी। फिर वहाँ से अब टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी और फिर अब क्या कहते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपस बनेंगे, फिर वहाँ पे जाके टेस्ट देना पड़ेगा। तो मतलब अब 1-2 हफ़्ते ये मुश्किल निकल आएंगे। मेरे ख़्याल में 24 तारीख़ बनती है उस टेस्ट की। तो 24 को मतलब एक यूनिवर्सिटी का, फिर 26 को है, फिर 28 को है, फिर एक 6 जुलाई को है। मतलब ये वाला महीना अब यही। हालांकि मैंने सोचा था कि शायद FSC करके आगे मज़े करूँगा, लेकिन नहीं, अब ये यूनिवर्सिटीज़ के चोचले शुरू हो गए। तो अब दुआ ही कर सकती हैं कि अब जल्दी हो। अब और ऊपर से एक रिस्क कि अगर किसी में नाम ना आया तो फिर क्या होगा। तो अब यही कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना क्या होता है। अच्छा जी, अभी तो मैं दिखाता हूँ आपको मैंने फॉर्म कितना फ़िल कर लिया। अभी तो मैं एजुकेशन वाले हिस्से में आया हूँ, हालांकि पर्सनल डिटेल्स मैंने इधर डाल दी हैं। उसके बाद क्या कहते हैं एड्रेस वगैरह हो गया, फ़ोटो मैंने अपने डाल दी, ये फ़ोटो भी आ गई मेरी, ये बेहतरीन हीरो टाइप। तो अब एजुकेशन है, तो एजुकेशन अब मुझे ये याद नहीं मैंने किस सन में मैट्रिक की थी। चल झूठा। SSC डिग्री जी हमारी आ गई, मैट्रिक आ गई। सिलेक्ट बोर्ड हमारा एक ही है जी, फेडरल। तो ये आ गया फेडरल बोर्ड। सब्जेक्ट जो हमारे थे वो अब ये साइंस के थे, साइंस के सब्जेक्ट्स आ गए। ये अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन क्या होता है इसका तो मुझे पता ही नहीं है। अच्छा जी, मैट्रिक में तो मेरे नंबर अच्छे थे, इसलिए मुझे अभी तक नंबर याद है। 1037-415 ये मेरा था। और 9 का मेरे ख्याल में था 90-37-415, नहीं 90 कुछ इस तरह ही था। अच्छा जी, फ़ौरन मुझे याद आया कि वो जो मैं बता रहा था ना 10-37-415 वो मिस्टेक थी, वो था 90-37-415, वो मेरा 9 का था क्योंकि नंबर अच्छे थे। अब मैंने वो देखे तो अब ये 10-32-592। तो पासिंग ईयर था 2023, ठीक हो गया। टोटल मार्क्स थे 1100, इसमें से मेरे आए थे 962, 962। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब SSC का तो रिज़ल्ट वेटिंग ही कर देता हूँ, या क्या किया जाए। ICS थी बोर्ड, तो फिर फेडरल आएगा। सब्जेक्ट भी अब सब्जेक्ट कंप्यूटर, मैथ और फिज़िक्स थे मेरे। और अब क्या कहते हैं वेटिंग पार्ट 1 रोल नंबर। अब पार्ट 1 का तो मुझे पता ही नहीं है क्योंकि कभी और ही नहीं किया उस पर, सिर्फ मैट्रिक तक का ही पता है। अब ये किस तरह निकलेगा, चलो एक मिनट ज़रा। अच्छा जी, रोल नंबर 4 है। मैंने एक दोस्त को कॉल किया, उससे मैंने कहा यार रोल नंबर मुझे बता, मुझे तो याद ही नहीं है। तो फिर उसने मुझे बताया, वो मैं एंटर करता हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, जो मेरा रोल नंबर था वो था 433254। तो रोल नंबर भी पुट हो गया। पासिंग ईयर ये अब किसका आएगा, पासिंग ईयर 2024 हो जाएगा। टोटल मार्क्स थे उसमें से 550 और जो मेरे आए थे वो थे मेरे ख्याल में 400 कितने थे। हाँ चलो ये हो गए, ठीक हो गया। अब पार्ट 2 का रोल नंबर ये रहा। पार्ट 2 का रोल नंबर मुझे पता नहीं है, रोल नंबर स्लिप से देखता हूँ। अच्छा जी, अब मैं क्या बताऊँ, इतना कबाड़ हमने इकट्ठा किया है ना इन रोल नंबर स्लिपों का
कि यहाँ पे आप पता नहीं कौन कौन सी कितने रोल नंबर लिखते हैं। अब ये तो मेरे ख्याल में फ़र्स्ट ईयर की थी। इस तरह आप यहाँ पे मुझे 2 मिनट दें, यहाँ पे फिर मैं देखता हूँ अब कौन कौन सी किधर स्लिप है। ये तो बाइक ही आ गई, तो अब चलो 1 मिनट देखता हूँ फिर। अच्छा जी, फाइनली फिर ये मिल ही गई मुझे, सेकंड ईयर की भी। तो अब इसका रोल नंबर देखते हैं, क्या रोल नंबर है जी? 512650 तो आ गया 512650 ये हो गया। चलो जी, सेव एंड मूव नेक्स्ट। यार ये एक फॉर्म इतना देखो टाइम कितना लेता है, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के। इसके बाद फिर अगली कितनी यूनिवर्सिटी उसके मेरे ख्याल में 2 3 4 और करना है नहीं। तो मतलब लंबा चक्कर है। अच्छा जी, अब एक चीज़ उसने मुझसे पूछी है कि अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन, वो तो मुझे नहीं पता। तो आप डिजिटल हो गए, हम भी मेटा से पूछते ही हैं, तो इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, फिर देखते हैं आगे का सीन व्हाट इज़ मेंट बाय। अच्छा जी, ये हो गया। आप देखते हैं अवार्डिंग रेफर टू ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट और इशू कॉलेज सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री। मतलब ठीक हो गया, वही फेडरल बोर्ड ही है, बस नाम चेंज किया है इन्होंने। बहुत तेज हो रहा है। ऐसी ड्रामी FBISC ये आ गया, साथ ही इसका भी FBISC आ गया, FBISE ये हो गया इसका। चलो जी, सेव एंड मूव नेक्स्ट। बस हो गया जी, ये मेरे ख्याल में तकरीबन तो देखो जी। अच्छा जी, अब तो ये सीन है कि ये मतलब जो फॉर्म था जो यूनिवर्सिटी का, वो मैंने कंप्लीट फिल कर दिया, रजिस्टर हो गया हूँ। तो अब तो मोबाइल की % भी कम रह गया और ऊपर से 1:05 हो गया, थोड़ा सा टाइम रह गया नमाज में। तो बस कपड़े वगैरह चेंज करके नमाज के लिए जाऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं कमिंग सून नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।